फर्स्ट जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे पार्टनर्स के जो नेम है रोहन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये रोहन्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, रोहित कैपिटल अकाउंट, एंड सचिन्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या करना है, जो अमाउंट दिया है जनरल रिजर्व का वो है यहाँ पर, यहाँ पे जो अमाउंट दिया वो है 50,000। 50,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट में कैलकुलेशन पार्ट जो अमाउंट का है वो कर लेते हैं। ये भी वर्किंग नोट का ही पार्ट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह हमने वर्किंग और रीवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह भी हमने वर्किंग नोट के लिए बनाया है। तो सबसे पहले हम जनरल रिजर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरल रिजर्व 50,000 जो दिया है उसको हमें रोहित को डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड सचिन को भी। तो रोहन शेयर, रोहन का हिस्सा कितना होगा, तो उसके लिए 50,000 आपको मल्टीप्लाई बाय 3/5 करना है। तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा तो 30,000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 30,000। अब आपको पता है फिफ्थ पार्ट आपको मिल चुका है। अब आप अगर स्मार्ट हो, आप ध्यान दे रहे हो, आपको स्मार्ट तो हो, लेकिन आप अगर ध्यान से इसको करोगे, हाँ केयरफुली, तो आपको पता है कि यहाँ पे 10,000 आया है आपका फिफ्थ पार्ट, मतलब 10,000। 5 1 ज़ा 5, 50 को 5 से डिवाइड किया तो 10। तो ये इसका जो रेशियो है वो 3:1:1 का है, राइट। दैट इज इसको हम क्या बोलेंगे, 3/5, 1/5, राइट। तो 1/5 पार्ट तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है ना, तो आप मल्टीप्लाई बाय इसका 1 शेयर, रोहित का 1 शेयर है तो इज इक्वल्स टू 10,000। एंड फिर सेम जो आप सचिन का है, यहाँ पे सचिन्स का शेयर है, सचिन शेयर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरीके से उनके शेयर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस वे से भी हम निकाल सकते हैं। तो आपका शॉर्टकट हो जाता है ये कैलकुलेशन। ठीक है, प्रैक्टिस करने से हो जाता है, नया लग रहा होगा लेकिन प्रैक्टिस करने से हो जाता है। ये अमाउंट लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रोहन का जो हिस्सा है वो 30,000, देन रोहित का 10,000 एंड सचिन्स शेयर इज 10,000। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पे जो सेकेंड हमको है वो हमें यहाँ पे यहाँ पे आप एडजस्टमेंट्स में देखोगे कि है ना, सबसे पहले टर्म्स के अंदर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हमको एकदम से परफेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम वर्किंग नोट में हमारे कंफर्ट के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुडविल का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे सेकंड जो इफेक्ट है वो गुडविल का आप देखोगे। यहाँ पे गुडविल का अमाउंट है ना आपको, वो यहाँ पे कितना आने वाला है, जो डिफरेंस है 7,500 का, वो ये कहाँ से आया, तो आपकी जो बैलेंस शीट में 57,500 दिया था। ठीक है, और अब जो नया वैल्यू है वो 50,000 का गुडविल बोला है टर्म्स में। तो मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ, वैल्यू में रिडक्शन हुआ। तो आपको इस गुडविल को है ना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, ये जब गुडविल है ना रिडक्शन होता है, गुडविल की जो नई वैल्यू में रिडक्शन होता है, तो आपको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर लेना है। मैंने कल के समय बताया था आपको 2 वे कि आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे बेटर मैं आपको सजेशन करूंगी कि आप पार्टनर्स कैपिटल में दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो, कोई उसमें इश्यू नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल ही जाने वाला है। तो यहाँ पे 2, मैं शॉर्ट में 2 गुडविल इस तरीके से लिख लेते हैं। अब ये 7,500 को हमें क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों भी पार्टनर में जाएगा, ये तीनों भी पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोहन्स शेयर
रोहन का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 7,500 को आप मल्टीप्लाई बाय 3/5 जब करोगे तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, राइट, एंड फिर 0 0। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यहाँ पे 4,500 आएगा रोहन का शेयर। अब आपको पता है रोहित एंड सचिन का आप बोल सकते हो 1 शेयर ही है ना उनका, तो 1 शेयर तो आपके पास ऑलरेडी 1500 आ चुका है। क्योंकि आपने 1/5 निकाला ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि 1/5 निकाला, तो मतलब डिवाइड करने पे 7,500 को 5 से डिवाइड करने पे 1,500, तो रोहन शेयर यहाँ पे रोहित शेयर, रोहित का शेयर कितना होगा 1500 होगा। एंड इवन किसका, सचिन का भी 1 पार्ट ही है, इसलिए सचिन का भी सचिन शेयर गुडविल में उसका भी कितना होगा 1,500 ही होगा। तो आपको क्या करना है 4,500 यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल एज अ वर्किंग नोट हमने बनाया है ताकि ये कंफर्टेबल होगा अमाउंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो 1,500 यहाँ पे 4,500, 1,500 एंड 1,500 हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसकी इमीडिएट आप है ना जनरल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री आप लिख सकते हो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब रोहन्स कैपिटल, रोहित कैपिटल, सचिन कैपिटल टू गुडविल हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने पहली वाली जो एंट्री है जर्नल एंट्री हमने लिखी, जर्नल एंट्री उसका हमने नरेशन नहीं लिखा है। तो बिंग आपको इन सिंपल, आपको वेरी सिंपल वे में लिख लेना है कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, और ये कभी भी ओल्ड रेशियो में होता है, ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिखा है। फिर ये जो सेकेंड एंट्री हमारी गुडविल की है वो भी हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे गुडविल की जो एंट्री है उसके लिए लिखेंगे रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इनका जो अमाउंट है वो लिख लेना टू गुडविल अकाउंट। तो ये डेबिट कर देना है हमको क्योंकि यहाँ पे ये रिडक्शन हो रहा है गुडविल के अमाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4,500, 1,500, 1,500, इन सब का सम अप 7,500, और आपको फिर नरेशन इसका लिख देना है। यहाँ पे गुडविल का हमने क्या किया डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो फिर उसके हिसाब से हमको क्या दिखाना कि डिफरेंस इन द गुडविल अमाउंट का हमको यहाँ पे नरेशन दिखा देना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे बिंग द डिफरेंस in goodwill amount, okay, distributed to old partners, और ये ओल्ड रेशियो में होगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अभी हमको थर्ड हमारी जर्नल एंट्री फ्रेम करनी, तो उसके लिए पहले हमको अभी क्या करना होगा, हम रीवैल्यूएशन के इफेक्ट्स दिखा देंगे, मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज जो अमाउंट्स में आए हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के, उसके इफेक्ट्स हमको शो कर देने। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटर्स का दिया हुआ है, और डेटर्स का आप कंपेयर कर रहे हो तो 50,000 एंड 60,000, तो आप क्या करोगे, रिडक्शन हुआ है मतलब आपकी लायबिलिटीज़ यहाँ पे बाय RDD, यहाँ पे एक तरीके से RDD यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे यहाँ पे रिडक्शन हुआ है डेटर्स के अमाउंट में, तो इसका मतलब RDD कैलकुलेट करनी है हमको। यहाँ पे डेटर्स के अमाउंट में रिडक्शन हुआ है तो आपको RDD कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में नहीं आएगा, हमको उसको डेबिट साइड में दिखाना है, लॉस हो गया, राइट। डेटर्स का अमाउंट
रिड्यूस करना है तो यहाँ पे आप लिखोगे, इसका मतलब RDD कैलकुलेट हुई तो 2RDD, यहाँ पे जो अमाउंट दिया था डेटर्स का 60,000 माइनस 50,000 करने पे यहाँ पे 10,000 का RDD रिकॉर्ड हुआ। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो लाइफ स्टॉक का दिया है और लाइफ स्टॉक में भी क्या है, रिडक्शन है। तो हम टू लाइफ स्टॉक अकाउंट, यहाँ पे 5,000 का रिडक्शन हुआ है, 5,000 का रिडक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में बिल्डिंग दिया है तो हमको बाय बिल्डिंग लिखना है, क्योंकि यहाँ पे है ना इंक्रीज़ हो रहा है बाय बिल्डिंग अकाउंट, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, अमाउंट में इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे 50,000 का इंक्रीज़ हो रहा है। आप बैलेंस शीट का बैलेंस देखोगे और ये देखोगे तो डिफरेंस आपका 50,000 का। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो दिया है प्लांट एंड मशीनरी, तो उसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है अमाउंट में, राइट। तो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इससे आपकी है ना जर्नल एंट्री फ्रेम करने में भी, कंबाइंड जर्नल एंट्री फ्रेम करने में आपको कंफर्ट हो जाएगा। 5,000 इस तरीके से हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट दिया मोटर कार, तो मोटर कार में भी रिडक्शन है। ये सब रिडक्शन वाले एसेट्स के रिड्यूस हो रहे हैं, राइट। और यहाँ पे RDD एक तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हम मोटर अकाउंट लिखेंगे और फिर यहाँ पे जो आएगा अमाउंट वो कितना है, 5,000 का जो डिफरेंस है वो लिख देंगे। तो इस तरीके से ये अमाउंट आ गया। और यहाँ पे अभी क्रेडिटर्स का बोला है, 40,000 क्रेडिटर्स था, उसमें 30 हो गया अभी। तो मतलब क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हो रहा है, क्रेडिटर्स के अमाउंट में डाउनफॉल होता है, ठीक है। तो हमको क्रेडिट साइड में लिखना होता है, तो यहाँ पे 10,000 लिख लेंगे हम इस तरीके से। फिर अब हमको क्या करना है, ये तो सारा इफेक्ट हो गया। इसके बाद तो कोई भी रिडक्शन वगैरह की एंट्री तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या करोगे, इमीडिएटली इसको, क्योंकि इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पहले इसी की जर्नल एंट्रीज हम फ्रेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका क्रेडिट साइड मोर है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपका 60,000 आ रहा है। एंड आपका डेबिट साइड में यहाँ पे 25,000 माइनस करेंगे तो 35,000। तो ये 35,000 का क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट है। यहाँ पे अभी आप टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे अभी मैंने नेम्स लिखे नहीं है पार्टनर के, क्योंकि अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैंने ऐसे जस्ट वर्किंग नोट बनाया तो इधर स्पेस नहीं रखा। तो अभी इसको डिस्ट्रीब्यूशन हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो जर्नल एंट्री, अभी यहाँ से हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू RDD, टू लाइफ स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी एंड टू मोटर कार अकाउंट तक। ये एक आपकी है ना क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री फ्रेम हो जाएगी कंबाइन। इसको आप कंबाइन ही लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ये 4 यहाँ तक मोटर कार तक आपको 1 2 3 4 अमाउंट्स की आप कंबाइन एंट्री ले सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब थर्ड वाली इसमें हम लिख लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इस तरीके से टू RDD अकाउंट, इसका जो अमाउंट है वो लिख लेंगे 10,000। उसके बाद में टू लाइव स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड फिर टू यहाँ पे नेक्स्ट है मोटर कार। तो मोटर कार अकाउंट, इसका भी 5,000 अमाउंट है और इन सब का टोटल है 25,000, ठीक है। यहाँ पे 25,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और फिर इसके लिए हमको इनका नरेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनका नरेशन हम लिख देंगे कीपिंग क्या वो RDD क्रिएट हो गए, राइट। यहाँ पे आप लिख दोगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। आपको सेपरेटली सारे एसेट्स के नेम लिखने की जरूरत नहीं है, लाइफ स्टॉक वगैरह सब, राइट। एसेट्स
एंड मेंटेन्ड आरडीडी, या फिर आप आरडीडी क्रिएटेड करके भी लिख सकते हो। मेंटेन लिखना है तो मेंटेन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नरेशन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के ही क्रेडिट साइड से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन लिखना है। हम कैसे लिखते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। पे यहाँ पे अभी हम फोर्थ जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे 50,000 एंड 10,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 60,000, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसका नरेशन लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग फन, हियर द बिल्डिंग ओनली बिल्डिंग इज गिवन, तो आप लिख सकते हो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए। तो इस तरीके से नरेशन हो गया। फिर बाद में हमको क्या करना है, ये जो इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये जो प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट बैलेंस होता है मतलब प्रॉफिट, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये पार्टनर्स के, यहाँ पे अभी हमको पार्टनर्स के बैलेंसेस लिख लेने हैं, ताकि उससे क्या होगा कि सचिन का जो लोन का अमाउंट है वो हमको इजीली मिल जाएगा, राइट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इन शॉर्ट में आप इसको आराम से इन शॉर्ट में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1,25,000। अभी एक्चुअल में हमको इसमें अमाउंट की किसकी ज़रूरत होगी, जो बैलेंसेस चाहिए रहेगा लास्ट में, वो जो रिटायर हो रहा है सचिन, राइट, तो उसी का हमको चाहिए है। इस तरीके से 50,000 लिख लिया। अभी यहाँ पे आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये 35,000 को अभी क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे 35,000 का हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 35,000 को आपको चाहिए, 35,000 का 5 पार्ट्स निकालो, फिर इजी हो जाएगा। 5 पार्ट्स, फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट निकाला तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो 7,000 आया। तो मतलब है ना, रोहित एंड सचिन को 1 पार्ट मिलना चाहिए। तो रोहित एंड सचिन का 1 पार्ट, तो रोहित का 7,000 लिख लेंगे हम, एंड सचिन का भी 7,000 लिख लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से 7,000 एंड 7,000। अब रोहन का कितना है, रोहन का 3 है पार्ट्स, 3 पार्ट्स है मतलब 7 3 जा 21। तो आपको खाली रोहन का 3 पार्ट्स कैलकुलेट करना, राइट। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय आप 3 करोगे तो 21,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से 21,000 ले लेना है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का 21,000 रोहन के कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है ना, जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला है, ऑलरेडी हम ये प्रॉफिट का, अभी इस प्रॉफिट का भी हमको क्या करना है, इस प्रॉफिट को भी हमको इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिख दिया मैंने। तो ये रीवैल्यूएशन एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को, राइट। तो दोनों में से कोई एक आपको यूज़ करना है वर्ड, कोई एक आपको यूज़ करना है लिखने के लिए नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप है ना कोई भी एक नेम लिख सकते हो। तो यहाँ पे फिफ्थ जो आपकी जो फिफ्थ जर्नल एंट्री है वो आप चाहिए तो रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखो, दोनों में से एक ही नाम लिखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट स्लैश प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इन शॉर्ट अभी थोड़ा सा मैं लिख रही हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि आप दोनों में से आपको एक ही चूज़ करना है नेम लिखने के लिए। टू आपको सब पार्टनर्स का नाम, रोहन्स कैपिटल अकाउंट, और ऑर्डर में ही नेम यूज़ करो पार्टनर्स का, नहीं तो अमाउंट आगे पीछे हो जाएगा। तो आपको इसमें भी केयरफुल रहना है। रोहित कैपिटल अकाउंट,
and to Sachin's कैपिटल अकाउंट। इससे पहले हमको इन्होंने जो बैंक बैलेंस लाया है, इंक्रीज किया ना कैपिटल का, उसका भी हमको दिखाना था, पर कोई बात नहीं, अभी आप आगे पीछे ये वाली एंट्री हो जाती है तो चल जाता है। तो 21,000, 7,000 एंड 7,000। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका नरेशन लिख देंगे, बिंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट TRFD ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से ये नरेशन आप लिख दोगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है ना वो आपका यहाँ पे इनका बैंक बैलेंस, मतलब उन्होंने एडिशनल कैपिटल लाया, तो एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में ही यहाँ पे बाय बैंक करके आप लिखोगे। तो ये भी एक आपके ना जर्नल एंट्री फ्रेम होने वाली है। बैंक अकाउंट डेबिट टू किसने लाया, रोहन ने कितना 50,000 एंड रोहित ने कितना लेके आया है 25,000। तो इसकी इमीडिएटली हम जर्नल एंट्री पहले फ्रेम कर देते। तो यहाँ पे जस्ट ये फॉर्मेट थोड़ा सा छोटा हो गया है मेरे, 1 सेकेंड के लिए फॉर्मेट बना लेती हूँ। वन लाइन लीव करते हुए आपको करना है, तो आज मैंने इसीलिए जर्नल एंट्रीज में भी वन लाइन लीव करते हुए आपको दिखाया, नहीं तो वो अनटाइडी थोड़ा हो जाएगा वर्क आपके लिए भी। यहाँ पे अभी हमारी 6th जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और किसने लाया है उनका बैलेंस हमको लिख लेना है। तो टू रोहन्स, उन्होंने एडिशनल कैपिटल लाया है, रोहन्स कैपिटल अकाउंट टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उनका कैपिटल 50,000, इस तरीके से 50,000 एंड 25,000, तो टोटल 75,000 का अमाउंट आया। तो आप इधर लिख लोगे बिंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट, बिंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट, कंटिन्यूइंग पार्टनर से एडिशनल कैपिटल है। और अभी आपकी लास्ट जर्नल एंट्री से यहाँ पे फ्रेम होगी, जो आपकी एक्चुअल में यहाँ पे लास्ट हम लोगों को है ना ये प्रॉफिट एंड ये जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है ना उसकी दिखानी थी, लेकिन इट्स ओके। और पार्टनर्स कैपिटल की भी फिर उसके एंड में पार्टनर्स कैपिटल की ये जो लोन वाला है वो लास्ट में आना चाहिए। ये वाली जो आपकी है ना ये आपका 6th होना चाहिए, ये आपको 6th प्लेस पे ये लिखना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आप जब भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का बैलेंस, तो यहाँ पे ये 6th पॉइंट आपका जर्नल एंट्री का 6th पार्ट ये होना चाहिए। और आपका 5th पार्ट है ना उन्होंने जो एडिशनल कैपिटल लेके आया है उसको 5th लिख, लेकिन अगर फिर भी आपने ऊपर नीचे लिख दिया तो देर इज़ नो इश्यू। टोटल अगर 7 जर्नल एंट्री बननी चाहिए तो 7 फ्रेम होनी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको क्लोज डाउन करना है किसका अकाउंट, आपको अभी है ना रोहन और रोहित के अकाउंट की तो जरूरत नहीं है क्लोज डाउन करने की, आपको खाली सचिन का क्लोज डाउन करना है, क्योंकि सचिन को क्या करना है हमें, उसे हमें है ना देना है उसका पैसा वापस। और वो बात हुई है कि लोन के थ्रू देना है, उसने कहा लोन के थ्रू मतलब लोन में एडजस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे 57,000 उसका क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, 57,000 इधर भी 57,000, तो बैलेंसिंग फिगर है वो आएगा 55,500। तो यहाँ पे हम 55,500 हम क्या करेंगे टू लोन करके, टू लोन अकाउंट, और हमने किसकी कॉलम में लिया है उसको, सचिन के। तो आपकी अभी जर्नल एंट्री वो फ्रेम होती है सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन्स लोन अकाउंट। तो आपको ये जर्नल एंट्री अभी यहाँ पे लिखने ली है। तो यहाँ पे सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन्स लोन अकाउंट, ठीक है। और इसका जो बैलेंस आया 55,500 का, इसको जो बैलेंस ड्यू है वो उसके लोन में ट्रांसफ़र किया है हमने, राइट, उसको जो बैलेंस पेएबल है। सो यहाँ पे आप नरेशन में लिख दोगे बिंग, आपको नरेशन में लिख देना है बिंग बैलेंस ड्यू ट्रांसफर्ड टू लोन,
इस तरीके से आपको ये एंट्रीज़ कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे टोटल आपके 7 जर्नल एंट्रीज़ हो गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहे नए वीडियोस के। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।